Hey guys, a very welcome on B Learner. So today we are going to discuss non-cooperation movement, अर्थात गांधी जी इंडिया को कैसे लीड करते हैं। ठीक है, तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लीडर्स के बारे में जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को लीड किया, अर्थात इंडिया को लीड किया। और अब जो पीरियड आता है 1920 से 1947 तक, इसमें गांधी जी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा ही असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड व्हाट वर डिमांड्स फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड व्हाट वर मूवमेंट्स प्रोग्राम। और साथ में ये भी समझेंगे व्हाट वाज रीजंस फॉर रिटर्निंग मूवमेंट एंड लास्ट में इसकी इम्पोर्टेंस भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था। ठीक है, तो पहले रीड करते हैं फिर समझेंगे। राइट, व्हेन war was going on between the America and Russia in 1914, some nations supported America and some nations supported Russia. Due to this, all the countries were divided into two factions, and due to the participation of almost all the countries, it was called the First World War. It means जब 1914 में अमेरिका और रसिया के बीच वॉर हो रहा था, तो वहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ने अमेरिका का तथा कुछ कंट्रीज़ ने रसिया का साथ दिया था, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पर दो फैक्शंस क्रिएट हो जाते हैं। मतलब सभी कंट्रीज़ का दो ग्रुप, तो वहाँ पर दो फैक्शंस क्रिएट हो जाते हैं। और क्योंकि इस वार में ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इसे फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा गया। ठीक है, तो आगे रीड करते हैं। इन दिस वॉर इंग्लैंड हैड सपोर्टेड अमेरिका, दैट्स वाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड इंडिया टू सपोर्ट अस टू। इट मीन्स क्योंकि ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने इसमें अमेरिका का साथ दिया था, तो इसलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो भी चाहता था कि जो इंडिया है वो हमारा साथ दे। इट मीन्स अमेरिका का साथ दे, बट इसके लिए जो इंडिया के सिटीजन्स थे वो रेडी नहीं हो रहे थे, वो एग्री नहीं कर रहे थे। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू इंडिया फॉर पार्टिसिपेशन इन दिस वॉर बाय गिविंग लर ऑफ डेमोक्रेसी। अर्थात जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इंडिया को डेमोक्रेसी का लालच दिखाया। उन्होंने कहा अगर आप इसमें हमारा सहयोग करते हो तो हम इंडिया में डेमोक्रेसी ला देंगे, अर्थात जो लोकतंत्र होता है, लोगों द्वारा जो शासन होता है, वो हम इंडिया में ला देंगे। तो डेमोक्रेसी के क्रीड के लिए जो इंडियन सिटीजन्स थे वो एग्री हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एंड एट द सेम टाइम गांधी जी हैड ऑल्सो कम बैक टू दियर कंट्री आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन। तो इसी समय क्या होता है, मतलब जब ऐसी सिचुएशन चल रही थी यहाँ पर, इसी समय गांधी जी फॉरेन से अपनी कंट्री इंडिया में आते हैं, क्योंकि वो फॉरेन एजुकेशन लेने के लिए गए थे। ठीक है, तो अपनी एजुकेशन को गेट करके वो यहाँ पर इंडिया वापसी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो आते हैं तो यहाँ की सिचुएशंस को देखकर वे डायरेक्टली पॉलिटिक्स में प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं। एंड ही वॉज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ दिस डेमोक्रेसी, दैट्स वाई ही ऑल्सो एग्रीड। तो जो कांग्रेस पार्टी के लीडर रहते हैं उनके द्वारा जब इन्हें पता लगता है कि अगर हम इंग्लैंड को अर्थात अमेरिका को सपोर्ट करते हैं तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी ला देगी, तो इसलिए ये भी एग्री हो जाते हैं। ठीक है,
तो आगे रीड करते हैं। बट वायलेंस लीडर्स डिडंट एग्री बिकॉज दे सेड दैट वॉर इज बिटवीन अमेरिका एंड रशिया, सो वी विल नॉट सपोर्ट इट। तो इसका मतलब क्या है, जो वहाँ पर वायलेंस लीडर्स थे, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वायलेंस लीडर कौन थे और लिबरल लीडर्स कौन थे कांग्रेस पार्टी के। तो जो यहाँ पर वायलेंस लीडर रहते हैं वो इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं, अर्थात वो एग्री नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि यह जो वॉर हो रहा है ये कोई हमारे बीच नहीं है, ये अमेरिका और रसिया के बीच है, तो ये उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए, हमें इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो आगे रीड करते हैं। बट आफ्टर सम टाइम व्हेन गांधी जी गॉट नॉलेज अबाउट विक्टिमाइजेशंस डन बाय ब्रिटिश, लेकिन कुछ समय बाद जब गांधी जी को पता चला जो विक्टिम्स यहाँ पर ब्रिटिश के द्वारा किए गए थे, जैसे अगर विक्टिम्स की बात करें तो यहाँ पर है थिंकेबल इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया एंड फेमिन एंड पैंडेमिक सिचुएशन इन इंडिया, एंड थर्ड जलियांवाला बाग मैसेकर इन इंडिया। तो जब इस प्रकार के विक्टिम्स के बारे में गांधी जी को पता लगा और जब वायलेंस लीडर्स के द्वारा इनको सही नॉलेज पता लगी, अर्थात ब्रिटिश का जब ये सही एम जान सके, तभी ये असहयोग स्टार्ट करते हैं, अर्थात नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, और यहीं से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जाता है इनके द्वारा। क्योंकि इससे पहले ये एग्री थे, सपोर्ट कर रहे थे, सहमत थे, लेकिन जब इन्हें सही नॉलेज पता लगी फिर अब ये असहयोग करते हैं, ठीक है, नॉन कोऑपरेट करते हैं। तो अपनी कुछ डिमांड्स को रखकर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी इन विक्टिम्स के बारे में नहीं पता है तो प्रीवियस में एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें हमने मूवमेंट को स्टार्ट करने के क्या रीजंस थे वो डिस्कस किया है। तो वहाँ पर आप समझ सकते हो ये थिंकेबल इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे वहाँ पर जनरेट हुई थी और फेमिन एंड पैंडेमिक सिचुएशन कैसे हुई थी, ठीक है। तो गांधी जी को जब इन सब के बारे में पता लगता है, क्योंकि पहले गांधी जी फॉरेन में रहते थे, किसी अदर कंट्री में एजुकेशन लेने के लिए गए थे, तो जब वो यहाँ पर आते हैं और जब उन्हें सब पता लगता है तो पहले तो वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगा था कि यहाँ पर डेमोक्रेसी आएगी। लेकिन जब उन्हें सही नॉलेज पता लगती है तब वो असहयोग करते हैं, मतलब कोऑपरेट नहीं करते हैं उसमें, और अपनी कुछ डिमांड्स को रख कर वो 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ और क्या था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था इसमें कौन सी डिमांड्स रखी गई थी, ठीक है। तो गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने 3 डिमांड्स रखा। तो उनकी फर्स्ट डिमांड थी टू एंड डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। इट मीन्स जो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशंस किए जा रहे थे हिंदू और मुस्लिम के बीच, उसको ख़त्म करना, उसको एंड करना। और उनकी दूसरी डिमांड थी फील सॉरो फॉर मैसकर ऑफ अमृतसर। इट मीन्स जो अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था तो उसके लिए आपको सॉरी फील करना होगा, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसकर जो हुआ था 1919 में, उसमें 400 पीपल की डेथ हो गई थी और 2000 पीपल जो थे वो इंजर्ड थे, घायल थे। तो इसीलिए गांधी जी ने ये डिमांड रखा था कि आपको उसके लिए सॉरी फील करना चाहिए। और उनकी थर्ड डिमांड थी इशू न्यू स्कीम फॉर मेक इंडियंस हैप्पी। मतलब जो इंडिया के सिटीजन थे वो सभी सैड हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से
क्योंकि वहाँ की सिचुएशन ऐसी हो गई थी। तो इसीलिए गांधी जी ने यह डिमांड रखा कि कोई नई स्कीम इशू कीजिए, जारी कीजिए, जिससे जो इंडियंस हैं वो हैप्पी हो जाएं। ठीक है, अर्थात इंडियंस को खुश करने के लिए कोई नई स्कीम लाई जाए। ठीक है, तो ये थे कुछ डिमांड्स जो गांधी जी ने कांग्रेस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पुट किए थे। ठीक है, तो डिमांड्स करने के कुछ दिनों बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लेती है, तब गांधी जी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मूवमेंट के प्रोग्राम क्या थे। अर्थात जब उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती है तब वो लोग क्या स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मूवमेंट के प्रोग्राम। तो इसे हम कुछ पॉइंट के द्वारा समझते हैं। तो पहला प्रोग्राम उनका था यूज पंचायत टू टेक जजमेंट इंस्टेड ऑफ कोर्ट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो वहाँ पर कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी, तो इसीलिए गांधी जी कहते हैं किसी भी निर्णय, किसी भी डिसीजन के लिए कोर्ट में मत जाइए, पंचायतों का यूज कीजिए। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट है सैक्रिफाइस द पोस्ट गेट बाय ब्रिटिश। अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पोस्ट आपको मिली हो, जो भी रैंक आपको मिली हो, उसका सैक्रिफाइस करें। ठीक है, तो ये सब जो प्रोग्राम्स हैं ये गांधी जी ने इंडिया के सिटीजन से कहा था। ठीक है, और इसमें बहुत से इंडिया के सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं और इन सब बातों को मानते हैं। ठीक है, और क्योंकि गांधी जी के डिमांड्स पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, अटेंशन नहीं किया, तो इसीलिए जो भी प्रोग्राम्स बनाए गए थे ये सभी प्रोग्राम्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। ठीक है, अर्थात उनके साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, और इसीलिए इस मूवमेंट का नाम भी था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या प्रोग्राम थे। तो यहाँ पर थर्ड प्रोग्राम है सैक्रिफाइस द फंक्शंस फॉर वेलकम ऑफ न्यू ऑफिसर्स। अर्थात नए ऑफिसर्स के वेलकम के लिए जो फंक्शंस रखे जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट है डोंट बी पार्टिसिपेशन इन काउंसिल इलेक्शन। अर्थात जो काउंसिल का इलेक्शन होता है उसमें कोई भी पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है, इट मीन्स कोई भी वोटिंग ना करे। एंड फिफ्थ प्रोग्राम है और ये स्पेशली बच्चों के लिए था सैक्रिफाइस गवर्नमेंट स्कूल। अर्थात जो गवर्नमेंट स्कूल इस्टेब्लिश किए गए थे तो बच्चों को ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल में ना भेजा जाए और उन्हें किसी नेशनल इंस्टीट्यूट में भेजा जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि बच्चे भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट होते हैं, उनका भी इसमें पार्टिसिपेशन होता है। एंड सिक्स पॉइंट है सैक्रिफाइस फॉरेन गुड्स। अर्थात जो फॉरेन की गुड्स हैं उनके बजाय आपको इंडिया के द्वारा ही बनाई गई गुड्स का यूज करना चाहिए। अर्थात फॉरेन से आने वाली गुड्स के बजाय इंडिया से ही बने गुड्स उपयोग करें। एंड सेवन्थ पॉइंट है डोंट सर्व इन मेसोपोटामिया बाय लेबर सोल्जर्स एंड क्लर्क। तो इसका मतलब क्या है, अर्थात जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये इंडिया के लेबर्स, सोल्जर्स एंड जो क्लर्क थे इनको मेसोपोटामिया में भेज देती थी, मतलब इराक में भेज देती थी और वहाँ पर इनसे सर्विस लेती थी, सर्व लेती थी। तो इसलिए गांधी जी ने यही कहा कि ये जो इंडिया के लेबर्स हैं, सोल्जर्स एंड क्लर्क हैं, ये मेसोपोटामिया में अपनी सर्विस ना दें। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये थे मूवमेंट के प्रोग्राम। अर्थात जब डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो गांधी जी के द्वारा कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और इसमें गांधी जी को बहुत समर्थन मिला। इंडिया के बहुत से सिटीजन ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जितने भी ये प्रोग्राम्स थे इन्हें फॉलो किया गया। और जो वॉयलेंस लीडर्स थे उनके द्वारा तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाए ही जा रहे थे, जिससे जो सिटीजन्स थे वो अवेयर हो गए थे। तो इस प्रकार से इंडिया के बहुत सारे लोगों ने इसमें समर्थन दिया था। तो इस प्रकार से इसे एक नेशनल मूवमेंट कहा गया, ठीक है। और यह एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जिसमें बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था, अर्थात जो भी प्रोग्राम्स थे उन पर वर्क किया गया। तो इस प्रकार से यह मूवमेंट बहुत टाइम तक ऐसे चलता रहा। तो इस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार इंडिया का वॉयलेंस रूप देखा। तो अब देखते हैं रिटर्निंग ऑफ मूवमेंट। ये जो मूवमेंट था इसकी वापसी, इसकी रिटर्निंग कैसे होती है, ठीक है। तो पहले इसको रीड कर लेते हैं फिर समझते हैं। इन February 1922, people who were protesting at a place called Chauri Chaura in Gorakhpur set fire, in which incident 21 soldiers including the SHO died by burning alive। अर्थात 1922 में एक प्लेस था चौरी चौरा जो कि गोरखपुर में था। तो वहाँ पर कुछ पीपल्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी प्रोटेस्ट के बीच वहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया, आर्गूमेंट हो गया। और जो पीपल थे, सिटीजन्स थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया और गुस्से में ही उसने वहाँ पर एक स्टेशन था तो उस स्टेशन में इन्होंने आग लगा दी थी, क्योंकि उस समय ये बहुत एंग्री थे। तो इससे क्या हुआ, उस स्टेशन में SHO भी थे और कांस्टेबल भी थे। तो उसमें से 21 कांस्टेबल और एक जो SHO था, दोनों की ही जलकर डेथ हो जाती है। तो इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद जब गांधी जी को इसके बारे में पता चलता है तो वे इस इंसिडेंट से बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि गांधी जी बिल्कुल भी वॉयलेंस नहीं चाहते थे। गांधी जी ऑलवेज वॉयलेंस के अगेंस्ट ही रहते थे। तो इसीलिए जब इस इंसिडेंट में इतने लोगों की डेथ हो जाती है तो इसी कारण गांधी जी नाराज़ होकर ये जो मूवमेंट था इसको रिटर्न कर देते हैं, वापस ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें लगा अगर ये मूवमेंट चलता रहेगा तो और भी इस तरह के इंसिडेंट हो सकते हैं, और वो बिल्कुल भी वॉयलेंस नेचर के नहीं थे। तो इस प्रकार से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में आप डाल सकते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम द कांग्रेस टुक द स्टेप ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश। अर्थात फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी थी, जो उसके लीडर्स थे, उसके द्वारा पहली बार ऐसा स्टेप लिया गया, मतलब असहयोग करने का स्टेप लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से असहयोग करें। तो इससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट से असहयोग नहीं हुआ था, तो पहली बार असहयोग करने का स्टेप लिया, ठीक है। तो इसकी ये इम्पोर्टेंस है। एंड सेकंड पॉइंट है, इट हैज़ केयर्ड टू इम्प्रूव सोसाइटी ड्यूरिंग मूवमेंट। अर्थात मूवमेंट के समय ही, जब मूवमेंट चल रहा था
उसी समय सोशल रिफॉर्म की ओर भी ध्यान दिया गया ताकि सभी लोग जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं हैं, जो एजुकेटेड नहीं हैं, वो भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। तो मूवमेंट के साथ साथ जो अनएजुकेटेड पीपल्स थे वो भी अवेयर हो जाते हैं, ठीक है, और वो भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार से ये थे इम्पोर्टेंस। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मूवमेंट पर डिस्कशन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।